वनडे में रोहित शर्मा ने बनाया इतिहास। सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड 33 चौके और 9 छक्के की मदद से जोड़े 264 रन। 2 डबल सेंचुरी मारने वाले रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी। कोलकाता के ईडन गार्डन में चरम पर था रोमांच। रन पर खेल रहे रोहित ने शानदार चौके के साथ बनाया रिकॉर्ड। अगले 13 रन में बना डाले 63 रन। रोहित ने 151 गेंदों में बना लिया 200 रन का आंकड़ा। पूरी पारी में 9 छक्के और 33 चौके। वनडे में पहला दोहरा शतक सचिन के नाम। उन्होंने खुद रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लिया था विराट और रोहित का नाम। भारत ने टॉस जीतकर किया था पहले बल्लेबाजी का फैसला। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बनाए 404 रन। पहले विकेट के लिए हुई 40 रनों की साझेदारी। 28 रन बनाकर आउट हुए अजिंक्य रहाणे। विराट कोहली ने भी खेली बेहतरीन पारी। 64 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से कोहली ने जड़े 66 रन। कोहली और रोहित शर्मा के बीच चौथे विकेट के लिए हुई 202 रन की साझेदारी। 39वें ओवर में आउट हुए विराट कोहली। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत अंतिम ओवरों में आया रनों का तूफान। आखिरी 10 ओवर में टीम इंडिया ने जोड़े 129 रन। रोहित की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। घर वाले लगातार आ रहे हैं बधाई के फोन। रोहित के पिता गुरनाथ शर्मा ने कहा, बेटे के खेल पर हमेशा रहा है गर्व। सब बहुत एक्साइटेड है। सब बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह से आज उसने पारी के लिए सब प्राउड फील कर रहे हैं। सबका एक एक का फोन आया कि आपके बेटे ने आज बहुत अच्छा खेला। कोलकाता वनडे में टीम इंडिया ने खेली शानदार पारी। 405 रनों का दिया लक्ष्य। वनडे सीरीज पहले से टीम इंडिया के कब्जे में। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम को आज पूरे हुए 150 साल। मैच से पहले दोनों कप्तानों ने केक काट कर किया सेलिब्रेट। नेहरू की 125वीं जयंती पर सोनिया राहुल ने साधा मोदी पर निशाना। चुनावी अभियान शुरू। सोनिया ने कहा, नेहरू के सपनों को मिटाने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस पहले भी कर चुकी है आंधी तूफान का सामना। भारत की आत्मा की रक्षा के लिए बहादुर सेक्युलर सिपाही बनो। और आप बताइए, यह सब करने के लिए तैयार है? एंग्री यंग मैन की छवि में नजर आए राहुल। मोदी सरकार को बताया गुस्से वालों की सरकार। सरकार चलाने वाले अंग्रेजी पर निकाल रहे गुस्सा। जो गुस्सा वाले लोग देश को चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को बंद करो, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले से तिलमिलाई बीजेपी। कहा, हताशा में हमले कर रही है कांग्रेस। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का जवाबी वार। कांग्रेस छोटा कर रही है नेहरू का कद। उनको कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, देश के नेता के तौर पे देखते हैं, लेकिन कांग्रेस उनको कांग्रेस पार्टी तक समेट देना चाहती है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। नलिन कोहली ने किया पलटवार। खुद फोटो खिंचाने वाले दूसरों पर लगा रहे हैं आरोप। राहुल गांधी जी फोटो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, लेकिन उनका तो पूरा राजनीतिक जीवन एक फोटो अपॉर्चुनिटी से दूसरा फोटो अपॉर्चुनिटी रहा है। चाहे मुंबई की ट्रेन में हो, किसी दलित व्यक्ति के घर पे रहना हो। आसियान सम्मेलन के दौरान मोदी ने यूएस से किया बड़ा समझौता। डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा पर गतिरोध खत्म। आतंक पर भी बोले पीएम। कहा, धर्म और आतंक में नहीं कोई रिश्ता। आज रवाना होंगे ऑस्ट्रेलिया।
रवानगी से पहले म्यांमार में बस रहे भारतीयों से मिले मोदी, सम्मान में रखा गया था कार्यक्रम। दिग्गज नेताओं से मिलने का सिलसिला भी था जारी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग से भी हुई मोदी की मुलाकात, अहम मुद्दों पर बात। दिल्ली चुनावों को लेकर सियासी हलचल शुरू, आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट में केजरीवाल का नाम नहीं। आपने सभी मंत्रियों को दिया टिकट, 3 लोगों की कमेटी ने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की। इन नामों के ऐलान के बाद भी अगर कहीं कोई जांच में किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलता है तो वो अंतिम समय तक उस नाम पर पुनर्विचार और अगर जरूरत पड़ी तो उसका परिवर्तन भी किया जा सकता है। अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, उनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पे उनको फिर से दोबारा मौका दिया जा रहा है। राजनीति में फिर से जड़े जमाने के लिए नीतीश फिर यात्रा पर, पश्चिम चंपारण से करेंगे शुरुआत। नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, एनसीपी से समर्थन लेने पर कसा तंज। एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मोदी जी ने क्या कहा था चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, कि राष्ट्रवादी नहीं है, भ्रष्टाचारवादी है कांग्रेस, एनसीपी के बारे में। अब आज क्या हुआ, कहां गया भ्रष्टाचार का मुद्दा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक और विवादित बयान, बिहार के युवा जब चले जाते हैं परदेश तो गांव में उनकी पत्नियां क्या करती थीं? कि चल जाते थे वहां, जवान आदमी आप हैं, साल भर आते थे तो आपकी पत्नी यहां घर पर क्या करती थी, सोचने की बात है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की उम्मीदवार हिना भट्ट ने 370 पर दिया बयान, कहा मेरी निजी राय है कि यह धारा नहीं हटाई जाए। मैं पहली बार इतनी कॉन्फिडेंट हूं आर्टिकल 370 को लेके कि हम कश्मीरियों का है, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। हर एक कश्मीरी को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हमसे कोई छीनेगा नहीं। मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान भूले भाषा की मर्यादा, विरोधियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल। कोई शक नहीं, इंशाल्लाह ताला यहाँ के लोग फिर हमें एतबार देकर असेंबली में पहुंचा देंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो इन घिनौने खेल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाने में इसको उनके साथ खेला है, वो उसको माफ नहीं करेंगे। गोवा के नए मुख्यमंत्री के बेटे की धमकी को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना, पिता के पद का गलत उपयोग, फेसबुक पर आखिरी चेतावनी। गांधीनगर में शहरी विकास हाउसिंग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में वेंकैया नायडू का ऐलान, 2022 तक स्लम फ्री इंडिया का दावा, गरीबों को मिलेगा घर। मकान, सबके लिए मकान, ये प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया, हमको एक मैंडेट दिया 2022 तक सबके लिए मकान का व्यवस्था। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, क्रेडिट वाले हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, प्राइवेट डेवलपर्स है, वो अपना काम करेंगे। हमारा कंसंट्रेशन होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की गाड़ी में लाल बत्ती को लेकर झारखंड की सियासत में हलचल, प्रशासन ने ड्राइवर को किया निलंबित। बीजेपी की दलील, प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई थी गाड़ी, वित्त मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं। रांची में घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर लाल बत्ती गाड़ी में पहुंचे थे अरुण जेटली, शिकायत मिलने पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्टर को दिया जांच का आदेश। झारखंड के दिग्गज नेता अर्जुन मुंडा ने खरसवा विधानसभा से भरा पर्चा, गाजे बाजे के साथ पहुंचे, पूर्ण बहुमत का दावा।
जनमानस इस समय बना है कि राज्य में एक स्थिरता होना चाहिए, सर्वांगीण विकास का नीति, स्पष्ट नीति और दृष्टिकोण होना चाहिए। और इसी निमित्त मुझे ऐसा लगता है कि राज्य की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। देश का झारखंड चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत रांची में नक्सल समस्या को देखते हुए इंतजाम। केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी ने बुलोड़िया भूप सिंह को लिया गोद, कहा विकास के लिए करना होगा सर्वे। टीम हो जो वो उस गांव की गंभीरता, वो आदर्श गांव की गंभीरता समझे और इसलिए हमने गांव मैडम। हरियाणा सरकार ने स्कूली किताबों में बदलाव के किया कमेटी का गठन। आरएसएस की विचारधारा से जुड़े दीनानाथ बत्रा होंगे अध्यक्ष। मैं ये कहूं कि कांग्रेस सरकार ने 10 साल में जितना नुकसान शिक्षा का किया है, शिक्षा के स्तर का किया है, शिक्षकों के सम्मान में ठेस जो लगी है, उसको नई सरकार शिक्षक प्रश्न जब शिक्षा का आएगा तो शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। शिक्षा को आप भाजपा या कांग्रेस या कम्युनिस्ट विचारधारा के नजरिए से भी नहीं देख सकते। तो इन्फोसिस गुरु नारायण मूर्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में सियासत पर जताई चिंता, कहा विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में सरकार का हो कम से कम दखल। IITs or IISc or national law schools or universities, the government should take a back seat. There should be greater and greater freedom to the academicians, to the administrators, to the students to determine how शिवसेना विधायकों ने राज्यपाल से की मुलाकात, ध्वनिमत से विश्वास प्रस्ताव का किया विरोध। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फेसबुक विश्वास मत को लेकर आलोचनाओं का तांता, कई लोगों ने करार दिया सत्ता का लालची। फडणवीस भी जमकर करते हैं ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल, बधाई के साथ जनता के साथ धोखा देने का भी आरोप। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से आम आदमी पर नहीं बढ़ेगा बोझ, तेल कंपनियों ने किया ऐलान। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹1.5 प्रति लीटर बढ़ाने का किया फैसला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रही है कच्चे तेल की कीमत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, रिहायशी इलाके में छुपे थे आतंकी। कुलगाम के चांगियांग गांव की घटना, पूरे गांव को सुरक्षा बलों ने घेरा। जोधपुर कोर्ट से बाहर आते ही आसाराम के बयान ने मचाई हलचल, कहा मेरी नहीं है आश्रम की जमीन। वास्तव में दिल्ली में मेरा आश्रम नहीं है, वो हनुमान जी का मंदिर है, वो पुराना है और फॉरेस्ट में 800 बीघा 800 एकड़ 8 एकड़ भी नहीं है, 1 एकड़ से भी कम है और कोई अवैध निर्माण नहीं है। आसाराम ने मीडिया के सामने ये भी कहा, ओजस्वी पार्टी के साथ देश की सभी पार्टियां मेरी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी करने वाला डॉक्टर आर.के. गुप्ता बर्खास्त, आरोपी डॉक्टर की सफाई, हमें दिया जाता है टारगेट। मैं अकेले दोस्ती नहीं हूँ, पूरा शासन दोषी है और मेरे को फंसाया जा रहा है। मैंने मेरे से मौत नहीं हुई है, ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से हुआ है और जो उसके पूरे जांच करना चाहिए दवाइयों का और उसके ऊपर ही उसके बाद ही कंक्लूजन पर पहुँचना चाहिए।
नसबंदी मामले में घिरी रमन सिंह सरकार, डॉक्टर की हुई गिरफ्तारी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक कमलप्रीत सिंह को दी राहत, तबादला कर दूसरे विभाग में भेजा। एक लापरवाही के कारण, चाहे वो ड्रग की हो चाहे इसके कारण हो, पूरा अमला बदनाम होता है, पूरी सरकार बदनाम होती है और सारी जो अचीवमेंट है वो एक तरफ हो जाते हैं और ये घटनाएं ऊपर हो जाती हैं और हम इसमें किसी को बख्शेंगे नहीं। बिलासपुर में नसबंदी के बाद अब तक 14 महिलाओं की मौत, मरवाही ब्लॉक में भी नसबंदी करवाने वाली 58 महिलाएं बीमार, सिम्स में कराया गया भर्ती।